वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड हमारा जो एचटेट का बैच यहाँ पे हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम अभी कर रहे हैं सेकंड जो आपका पोर्शन है वहाँ से हमने ये यूनिट स्टार्ट की है, जैसा कि आपको पता भी है। तो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली है, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट कर लिया है, उसके बाद एसडीएलसी फेजेस हमने किए, देन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हमने किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये दो ही टॉपिक मेंशन किए गए थे, एसडीएलसी फेजेस एंड टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, तो वो भी हमने कर लिया है। उसके बाद आपके सिलेबस में एचटेट का जो सिलेबस है उसके अंदर गिवन है पाइथन। तो पाइथन में आपको ज़्यादा वहाँ पे डिटेलिंग में नहीं दिया गया है। डिटेलिंग का मीन्स कि ज़्यादा एडवांस वहाँ पे नहीं दिया गया है। डिक्शनरी तक आपका क्या है सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने दो क्लासेस कर ली है। उन दो क्लासेस में हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया है, फीचर्स किए हैं, एंड जो मोड गिवन है आपके इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, वो किया है। कैसे पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम हम करते हैं वो हमने किया। फिर सेकंड क्लास के अंदर हमने देखे टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स। टोकन्स में काफ़ी सारे होते हैं, लिटरल्स भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में लिटरल्स गिवन नहीं है, इसलिए मैंने आपको लिटरल्स नहीं करवाया है। सिलेबस के अंदर कीवर्ड मेंशन है जो हमने कर लिया है, आइडेंटिफायर मेंशन किए गए हैं जो हमने किया है, और वेरिएबल्स गिवन है तो वो भी हमने क्या किया है, अच्छे से कर लिए हैं। साथ ही में लोकल वेरिएबल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल भी हमने कवर कर लिया है। तो ये दो क्लासेस में हमने कर लिया है। ठीक है, अच्छे से हमने ये एकदम डिटेलिंग में विद एग्जांपल कवर किए हैं। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेशन देखेंगे इन टॉपिक से जो जुड़े हुए हैं तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेटर्स। पाइथन ऑपरेटर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली ऑपरेटर्स को देख के ना हम ये टॉपिक स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ये सब हमें आता है। अर्थमेटिक में क्या करना है, प्लस माइनस है, रिलेशनल में लेस देन, ग्रेटर देन, ये होता है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो वो अर्थमेटिक और रिलेशनल से ना पूछ के इसके अंदर जो न्यू ऑपरेटर्स मेंशन किए गए हैं ना, जैसे यहाँ पे आपने देख रहे हो मेंबरशिप ऑपरेटर्स गिवन है, आइडेंटिटी ऑपरेटर गिवन है, एंड बिटवाइज ऑपरेटर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑपरेटर रहेगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछता है कि भाई न्यूमेरिकल गिवन है एंड देन आपसे आउटपुट पूछी जाएगी कि क्या आउटपुट आती है। पाइथन का जो लैंग्वेज होती है ना, पाइथन की लैंग्वेज, इसमें वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी पूछ लेता है कि भाई इसकी आउटपुट क्या आएगी। पहले जब एचटेट में सी प्लस प्लस आती थी तो वहां पे भी सी प्लस प्लस की आउटपुट पूछी जाती थी और उसके कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते थे, थ्योरी प्लस आउटपुट दोनों रहती थी। तो लास्ट टाइम ही यहाँ पे पाइथन ऐड हुई है तो उसमें भी क्या है भाई, आउटपुट भी पूछी जाती है एंड इसमें थियोरेटिकल पोर्शन भी आता है। हमें दोनों तरह से प्रिपेयर होके जाना चाहिए। केवीएस में भी लास्ट टाइम ही ऐड हुई थी तो केवीएस में आउटपुट ही पूछी गई थी, तो इसीलिए इस बार क्या पूछेगा वो क्या रहता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि ये सेकंड टाइम जो एचटेट होगा जिसके अंदर पाइथन रहेगी, तो क्वेश्चंस में भी आपको अच्छे मिलेंगे। लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम ही था, ऐड हुआ था, तो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इजीली हो सकते हैं। मान सकते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम पाइथन ऐड हुई थी तो इसीलिए जो क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठाक था, लेकिन ये सेकंड टाइम रहेगा तो इसलिए क्वेश्चंस का लेवल भी आपको थोड़ा सा आप अपने पहले से माइंड में रखिए कि भाई ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आए, कुछ और थोड़े से इन्होंने डिफिकल्ट या एडवांस या घुमा फिरा के पूछ लिए, तो हमें उस तरह से प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए। एंड यहाँ पे आपका एचटेट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता भी है कि एचटेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है। तो अगर आप इस बार क्लियर कर लेते हो तो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं क्लियर करना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या है, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए ये एचटेट का एग्जाम। एंड मैं काफ़ी बार बताती हूँ कि जो कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट होता है ना, जो 60 मार्क्स का होता है, उसमें आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से स्टडी करते हो तो आप इजीली 45 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके 50 प्लस आ जाएंगे 60 में से, 45 प्लस मार्क्स काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 60। एंड मेरे नोट से आप अगर पढ़ते हो, लास्ट टाइम भी जिन्होंने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे नोट्स मतलब जो मेरी क्लासेस देखी थी तो उन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए थे, तो इनके 45 प्लस 48 50 भी आए हैं काफ़ी स्टूडेंट्स के, तो उन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए हैं। तो आप अगर अच्छे से देखते हो तो आप इजीली 45 प्लस मार्क्स शेयर कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगी कि आपके 60 आउट ऑफ 60 की मैं गारंटी ले रही हूँ। ठीक है, 60 आउट ऑफ 60 आप अच्छे से पढ़ो तो आप ले सकते हो, लेकिन 45 प्लस की मैं यहाँ पे आपको श्योरिटी देती हूँ कि मेरे जो कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ उसमें से 45 प्लस का आप इजिली कवर कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो।
अब यहाँ पे आपको ना 90 मार्क्स लेने हैं। 90 में से जो रिमेनिंग 45 है वो आपको अपने कॉमन सब्जेक्ट से लेने हैं। अगर आपकी जीके अच्छी है, आपकी मैथ्स अच्छी है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आप हिंदी एंड साइकोलॉजी और इंग्लिश और रीजनिंग, ये 4 टॉपिक भी, ये 4 सब्जेक्ट भी स्कोरिंग होते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से करोगे ना तो भी आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो और आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो आपको बस अपनी क्या करनी है, आपको एक बार अपना स्ट्रेटेजी बैठानी है कि भाई आप किन सब्जेक्ट्स में अच्छे हो। अगर आप जीके में अच्छे नहीं हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जीके पढ़ो, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास, कंपलसरी नहीं है जीके को अटेम्प्ट करना। तो अगर आप छोड़ भी दोगे तो नहीं होगा, मतलब मैं सिर्फ जीके का एग्जाम्पल ले रही हूँ। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट भी वीक है जिसमें आपको लगता है कि भाई इसमें मेरे से मार्क्स नहीं बनेंगे, तो आप उससे एक बार गो थ्रू हो जाइए, लेकिन उसमें ही अपना पूरा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप किसी और जो बाकी के वहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं आप उनसे पढ़िए एंड वहां से भी आप अच्छा से स्कोर कर सकते हो। सभी सब्जेक्ट्स को कवर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बताऊं तो मेरा जीके और मेरी मैथ, ये 2 काफी वीक रहते हैं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ, मैं जीके से भी थोड़ा बहुत जाती हूँ, लेकिन सारा टाइम इसमें नहीं देती हूँ। मैं मैथ्स में भी थोड़ा सा जाती हूँ, लेकिन पूरा टाइम इसमें नहीं दूंगी। अगर इसके क्वेश्चन बन गए तो अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, नहीं बने तो भी कोई बात नहीं है। बाकी जो है वो अच्छे होने चाहिए। साइकोलॉजी मेरी अच्छी है, पेडागोजी अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तो यहाँ पे रीजनिंग ठीक है, इंग्लिश भी ठीक ठाक है, तो इसलिए उनमें भी आप इजिली स्कोर कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैं आपको पहले बता रही हूँ कि भाई आप अपनी स्ट्रेटेजी इसी के अकॉर्डिंग प्लान करें। क्लास के बीच में हम बातें नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में या एंडिंग में ये सारी बातें बताती हूँ, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना पेपर के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब चलिए बात कर लेते हैं, एक और डाउट अगर आपको यहाँ पे रहे हिंदी का, ठीक है। हिंदी का लास्ट टाइम ना सिलेबस चेंज हुआ था, उन्होंने कहा था कि पेडागोजी टाइप आएगी, ग्रामर नहीं आएगी, लेकिन मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि हमें फिर भी ग्रामर के लिए प्रिपेयर होके जाना चाहिए। और हुआ क्या, एग्जाम में ग्रामर ही आई, ठीक है। जो हमारा वंश आता है, संधि, समास, ये सब यही एग्जाम में आया। तो इस बार भी आपका सिलेबस में हिंदी की पेडागोजी ही मेंशन होगी, लेकिन फिर भी आपको क्या करनी है, उसकी ग्रामर देख के जानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर को स्किप कर देना है। अगर ग्रामर डायरेक्टली नहीं पूछी गई तो वो पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ में आपसे ग्रामर पूछ लेगा। तो इसीलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है हिंदी की, हिंदी व्याकरण आपको करके जानी है, उसको छोड़ नहीं देना है, लाइटली नहीं लेना है। हिंदी काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है एचटेट के अंदर। अब चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की हमारी क्लास पाइथन ऑपरेटर्स। एंड पाइथन ऑपरेटर को मैं आपको 2 पार्ट में करवाऊंगी। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम अरिथमेटिक, रिलेशनल असाइनमेंट, लॉजिकल, ऑगमेंटेड असाइनमेंट, मेंबरशिप और आइडेंटिटी, ये 7 ऑपरेटर्स हम करेंगे फर्स्ट पार्ट में। और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो स्पेशली बिटवाइज ऑपरेटर के लिए रहेगा, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर काफी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको एग्जांपल से करवाऊंगी। बिटवाइज में शिफ्ट ऑपरेटर भी मैं प्लस करूंगी, ठीक है। तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट और राइट शिफ्ट, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको सेकेंड पार्ट में करवाऊंगी। तो ऑपरेटर की क्लास यहाँ पे क्या रहेगी, 2 पार्ट में रहेगी। एक पार्ट में अगर हम ये क्लास करते हैं तो ये 50 मिनट्स कुछ की क्लास बन जाती है, तो इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में करवा रही हूँ। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कमेंट करके भी बता सकते हो आपको क्लास कैसी लगी। दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोई डाउट है तो आप वहां से भी पूछ सकते हो। फोन नंबर भी गिवन है, वहां से भी व्हाट्सएप वगैरह पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बातें होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन बिटवीन 2 ऑपरेंड्स अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन। ऑपरेटर्स क्या है? सिंबल है। क्या करते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। कौन कौन से ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि अरिथमेटिक ऑपरेटर से आपका मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट रहेगा एंड फ्लोर डिवीजन इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसके अलावा रिलेशनल असाइनमेंट से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर से भी पूछ लिया जाता है, इसमें जो इनके फंक्शन क्या है लॉजिकल ऑपरेटर से पूछ लिया जाएगा या फिर एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, एंड और नोट। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर से क्वेश्चन आता है।
आइडेंटिटी ऑपरेटर से क्वेश्चन आए हुए हैं, बिटवाइज ऑपरेटर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके साथ बिटवाइज में शिफ्ट ऑपरेटर कंबाइन रहेगा एंड शिफ्ट ऑपरेटर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या तो यहाँ पे क्या है, इन ऑपरेटर से क्वेश्चन बनते हैं। हम विद एग्जांपल एकदम डिटेलिंग में क्लास को कवर करेंगे। जो भी आपका टॉपिक है छोटे से छोटे यहाँ पे बारीकी से हम क्या करेंगे उसको कवर करेंगे। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एक बार पूछ लेना या फिर रिमाइंड करके देख लेना। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देखो प्लस ऐड करेगा, सिंपल सा है ऐड करेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करेगा, डिवाइड करेगा और क्या देगा हमें, क्वोशंट देता है। क्वोशंट देता है हमें रिजल्ट में, जैसे कि 20 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आता है, ऊपर 2 पे गया तो रिजल्ट में क्या आएगा 2। लेकिन यहां पे जो बात याद रखनी है वो ये कि ये एक फ्लोटिंग वैल्यू देता है, मतलब कि रिजल्ट में आपको 2.0 शो होगा। डिवाइड क्या करता है आपको 2.0, मतलब कि फ्लोटिंग वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू आपको देगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद आता है आपका मॉड्यूलस। ये किसका सिंबल है आपका, मॉड्यूलस का, या फिर इसको मोड भी कह देते हैं। अभी जो ईएमआरएस का एग्जाम हुआ था ना उसमें भी इसी तरह से पूछ लिया गया था कि ए मोड बी इसका क्या मतलब है, कुछ इसी टाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे ए मोड बी या ए मॉड्यूलस बी, इसका क्या मतलब हुआ कि हम 40 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 40 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने पे गया 4, क्वोशंट कितना आया 4 एंड रिमाइंडर कितना आया 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको क्या देता है, रिमाइंडर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑपरेटर को हम 2 बार मल्टीप्लाई या 2 बार स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 टाइम्स आपको स्टार लगाना है एंड ये किसका सिंबल बन जाएगा, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। क्या होता है एक्सपोनेंट का मतलब, पावर। जैसे यहां पे लिखा हुआ है a एक्सपोनेंट b एंड a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, तो मतलब 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आता है फ्लोर डिवीजन, मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्लोर डिवीजन के बारे में एक बात ध्यान रखो, कर तो क्या रहा है, ये डिवीजन ही कर रहा है। नाम में क्या पता चल रहा है हमें कि डिवीजन कर रहा है, 2 बार यहां पे फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। अब ये जो फ्लोर डिवीजन है ये क्या करता है आपको, जैसे मैंने यहां पे लिखा ए फ्लोर डिवीजन बी, इसका मतलब हम यहां पे जो फर्स्ट यहां पे आर्ग्यूमेंट है उसको डिवाइड करेंगे किससे, सेकंड आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, एक क्वोशंट वैल्यू मिलेगी, ऊपर क्या मिलेगी हमें, क्वोशंट वैल्यू मिलेगी। एंड जो फ्लोर डिवीजन है वो हमें रिजल्ट में क्या देगा, पहली तो बात ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। एंड यहां पे आपका पॉइंट में अगर वैल्यू चली गई तो मतलब ये हमें नियरेस्ट होल नंबर क्या देगा, रिजल्ट में देगा। क्या देता है ये हमें, नियरेस्ट होल नंबर। अब यहां डिवाइड करके देखते हैं। 15 ए की वैल्यू है, इनको रब कर देते हैं एक बार। यहां देखो कितना है, 15 ए की वैल्यू है, उसके बाद बी की वैल्यू 2 है, कितने पे गया 7 पे गया, कितना आया 1, उसके बाद पॉइंट लगाया 0, ऊपर पॉइंट लगा, नीचे 0, कितने पे चला गया 5 पे चला गया, कितना ऊपर क्वोशंट मिला हमें 7.5। अब इसमें 2 वैल्यू बन सकती है, या तो इसको 7 लिख सकते हो आप या इसको 8 लिख सकते हो, क्योंकि ये हमें पूरा होल नंबर रिजल्ट में देता है। लेकिन आगे देखो नियरेस्ट, नियरेस्ट और साथ में आप समझ सकते हो मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम कौन सा है आपका 7, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 7 रिजल्ट में आ जाएगा। एंड अगर यही चीज मान लीजिए यहां पे ये माइनस होता, -15.0 होता, तो रिजल्ट क्या होता -7.5 होता। अब नियरेस्ट कौन बन जाएगा, अब नियरेस्ट 8 बन जाएगा, तो माइनस के लिए आपका रिजल्ट क्या हो जाता, ये 8 हो जाता। समझ में आ गया कि फ्लोर डिवीजन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये क्या थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल दिया जाता है।
यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वैल्यूज को। तो देखो कैसे कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के लिए आपके पास 2 बार इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आपके 2 आर्ग्यूमेंट्स जो यहाँ पे मेंशन है वो इक्वल है या नहीं है। जैसे x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू y, क्या इक्वल है, नहीं है, तो वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा 2 ही वैल्यू देंगे, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। क्या वैल्यू देंगे, बोलियन वैल्यू देते हैं ट्रू और फॉल्स में। ये क्या है आपका, नॉट इक्वल, x इज नॉट इक्वल्स टू y, x y के इक्वल नहीं है, ये बात क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू। लेस देन इक्वल्स टू, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो फॉल्स रिजल्ट आ गया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू। लेस देन 5 इज लेस देन 3, फॉल्स। तो ये क्या हो गया आपका रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। आगे देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में। किन में यूज करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को, डिसीजंस लेने में या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। 3 आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से, एंड, और, एंड नॉट, ठीक है, एंड और नॉट। चलिए इनके बारे में देखते हैं। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, तो अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बात को अपने माइंड में रखो कि भाई वहां पे एंड ऑपरेटर कहता था कि जब 1 1 होगा तभी रिजल्ट ट्रू होगा, है ना। मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू ही तो होता है, तो दोनों कंडीशन 1 1 है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है। यहां देखो x इज इक्वल्स टू 2, यहां पे वैल्यू गिवन है, कंडीशन क्या लगाई, x इज लेस देन 5, क्या x 5 से लेस देन है, ये कंडीशन ट्रू है। एंड x इज लेस देन 3, तो 2 इज लेस देन 3, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। और ऑपरेटर क्या कहता है कि कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है या कोई एक कंडीशन भी 1 है तो वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहां देखो x इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू है, और x इज लेस देन 1, 2 इज लेस देन 1, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। लेकिन ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, और, एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। नॉट ऑपरेटर ये क्या कहता है कि जो कंडीशन आपने लगाई है उसके रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो यहां पे नॉट ऑपरेटर हमने लगाया, पैरेंथेसिस में आएगा आगे जो भी आप कंडीशन लगाना चाह रहे हो वो। x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 3, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब नॉट ऑपरेटर लग गया तो ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे सिंपल सा ऑपरेटर है असाइनमेंट, एक बार इक्वल का सिंबल लगता है, अगर 2 बार लगता है तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर में चला जाएगा, एंड एक बार लग रहा है तो इसका मतलब आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हो। राइट साइड में जो वैल्यू है आप उसको किसको दे रहे हो, लेफ्ट ऑपरेंड को दे रहे हो। a इज इक्वल्स टू 2, मतलब 2 हमने a को असाइन कर दिया। अब यहां पे आता है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि यहां पे असाइनमेंट का सिंबल क्या होता है, इक्वल। अब इस इक्वल के साथ आप कोई और ऑपरेटर लगाओ, इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोल देते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में इनको लिख रहे हैं, इसीलिए हम इनको शॉर्ट हैंड फॉर्म में शॉर्ट हैंड HEND शॉर्ट हैंड फॉर्म या फिर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी इनको हम बोल सकते हैं। यहां पे देखो प्लस इक्वल, अब इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं a प्लस इक्वल्स b, इसका मतलब क्या होता है कि a इज इक्वल्स टू a प्लस b, है ना। माइनस इक्वल a माइनस इक्वल b, मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू a माइनस b। उसके बाद आता है a मल्टीप्लाई इक्वल b, a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। a मॉड्यूलस इक्वल्स b, a इज इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b। a एक्सपोनेंट ऑपरेटर b, a इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंट
ऑपरेटर बी। नेक्स्ट आता है हमारा ए फ्लोर इक्वल बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल्स टू ए फ्लोर बी। अब इनका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे हमने लिखा ए फ्लोर इक्वल बी कि इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करो एंड वो रिजल्ट वापस से इस ए वेरिएबल में स्टोर कर दो, ये स्टेटमेंट ये कह रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर को हम बिटवाइज ऑपरेटर के साथ भी यूज करते हैं। इनको हम जब बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे ना तब वहां पे डिस्कस करेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर, अब मेंबरशिप ऑपरेटर को याद रखना, आपके पास दो ऑपरेटर होते हैं, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है। तो पहला है आपका इन एंड दूसरा है आपका नॉट इन। ये नॉट इन के बीच में स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, तो यहां पे कोई स्पेस नहीं है। इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर क्या करते हैं, तो मेंबरशिप ऑपरेटर आपका चेक करता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस किसी ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं। मतलब कोई पर्टिकुलर आप स्ट्रिंग को चेक कर रहे हो कि वो उस वेरिएबल में है या नहीं है। ठीक है, देखो इन ऑपरेटर क्या करेगा, अगर प्रेजेंट है तो वो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। नॉट इन क्या करेगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू देगा और प्रेजेंट है तो फॉल्स देगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एक्स यहां पे है एक वेरिएबल एंड ये लिस्ट मैं यहां पे क्रिएट कर रही हूं, एप्पल एंड पियर, यहां पे दो मैंने लिस्ट के अंदर आइटम ऐड कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, मैंने आगे ही लिख दिया लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इसको नेक्स्ट में लिखेंगे, प्रिंट पियर इन एक्स। तो यहां पे मैं चेक कर रही हूं कि ये जो पियर है, ये स्ट्रिंग या ये सीक्वेंस क्या एक्स के अंदर है। तो यहां पे देखो पियर इसमें है, तो मतलब ये ट्रू देगा। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड, ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन सेकंड ऑपरेंड, यहां पे ये है। इसका मतलब ये मत समझ लेना अगर आपको डायरेक्टली ऐसे लिखा मिल जाए कि x इन y, तो ये मत कह देना कि हम ये चेक कर रहे हैं कि y x में है या नहीं। नहीं, हम चेक कर रहे हैं कि x y में है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन सेकंड और नोट, ये यहां पे चेक हो रहा है। अब यहां नोट इन देखो, यहां पे प्रिंट बनाना नोट इन x, तो बनाना इसमें है या नहीं है, बनाना इसमें नहीं है और नोट इन ही बात हो रही है, तो मतलब कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। समझ में आ गया मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट अपना देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट काफी है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यहां पे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स करता क्या है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स। अब आप कहोगे कि मैम कंपेयर तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी कर रहा था, है ना, कर रहा था ना वो कंपेयर कि भाई a इज इक्वल्स टू बी, ये हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे, असाइनमेंट ऑपरेटर से हमारा काम हो रहा था, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्यों बीच में आया, क्यों बिना मतलब में एक और ऑपरेटर बढ़ा दिया। तो यहां देखो ये क्या कर रहा था, चेक असाइनमेंट कि भाई 5 इज इक्वल्स टू 5, ये असाइनमेंट ऑपरेटर चेक कर रहा था एंड ट्रू दे रहा था। लेकिन यहां पे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर रहे, हम चेक कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो सेम है ही, साथ में उनका जो मेमोरी एड्रेस है ना वो भी सेम है, तभी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या देगा, आपको ट्रू रिजल्ट देगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट तो सेम है, साथ साथ में उसकी लोकेशन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसको लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए सिर्फ वैल्यू अगर सेम है तो मतलब कि ट्रू दे देगा, लोकेशन सेम हो या ना हो इससे इसको कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में आप ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या चेक कर रहे हो, उसकी मेमोरी लोकेशन को भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। दो ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इज और इज नॉट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इज और इज नॉट। इज ऑपरेटर क्या करेगा, अगर वो सेम ऑब्जेक्ट एंड सेम मेमोरी लोकेशन है तो हमें ट्रू देगा, और इज नॉट ऑपरेटर फिर से यहां पे स्पेस नहीं है, ठीक है,
जब आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग में यूज करोगे तो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आएगा। इज नॉट ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन लोकेशन सेम नहीं है, तब वो क्या देगा आपको, रिजल्ट ट्रू देगा। ठीक है, नहीं है के लिए ये ट्रू देगा, अगर है तो ये ट्रू देगा। एग्जाम्पल समझो, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही है, a इज इक्वल्स टू एप्पल और बनाना, b इज इक्वल्स टू एप्पल है बनाना। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि a और b इक्वल है, दिखाई दे रहा है ना, दोनों में सेम ही तो वैल्यू गिवन है, एप्पल और बनाना, एंड ये एक लिस्ट है, ये भी पता होगा आपको। थर्ड, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया c एंड c इज इक्वल्स टू a। हमने बोला कि जो a के अंदर है वो c के अंदर क्या चला जाए, कॉपी हो जाए, तो c इज इक्वल्स टू a हो गया। साइड बाय साइड ही आउटपुट लिखी हुई है ताकि आपको इजी रहे समझने में। प्रिंट करवाया a इज c, तो यहां पे देखो a इज c, इसका मतलब क्या a c के इक्वल है, तो a कॉपी किया गया है c में, तो इसका मतलब मेमोरी लोकेशन भी वहां पे सेम ही रहेगी, तो रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। a इज नॉट c, ये इज नॉट में स्पेस नहीं है, ठीक है, मैं बार बार मैं आपको बता रही हूं कहीं आप लगा दो, तो a इज नॉट c। उसके बाद क्या a c के इक्वल नहीं है, तो अभी तो हमने चेक किया कि भाई पूरा कॉपी किया गया है, कॉपी किया है तो ऑब्जेक्ट भी सेम है, लोकेशन भी सेम है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। प्रिंट a इज b, क्या a b के इक्वल है, नहीं है, क्यों, क्योंकि a एक अलग वेरिएबल है, b एक अलग वेरिएबल है, दोनों के ऑब्जेक्ट तो सेम है लेकिन a का अपना एड्रेस है, b का अपना एड्रेस है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। a इज नॉट b, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि a b के इक्वल नहीं है। a इज इक्वल्स टू b, क्या a b के इक्वल है, कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ है तो a b के इक्वल है, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को चेक करेगा तो ट्रू देगा। a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो यहाँ पे ये फॉल्स देगा। समझ में आ गया आपको कि कैसे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं, कैसे उनकी आउटपुट निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने बात कर ली है टोटल 7 ऑपरेटर्स की, यहाँ पे हमने बात कर ली है। जो हमारा एक ऑपरेटर रहता है बिटवाइज ऑपरेटर, उसको हम यहाँ पे इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। क्लास को जरूर लाइक करना, अगर आपको क्लास से कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, आपको कुछ नया यहाँ पे देखने को मिला, तो क्लास को जरूर लाइक एंड शेयर करना। ओके, थैंक यू।